तो दिल्ली की जनता का जनादेश आज ईवीएम में कैद हो चुका है 5 फरवरी को और उसकी गिनती आज हो रही है। दिल्ली का जनादेश, दिल्ली में वोटों की गिनती जारी है और सभी 70 सीटों के लिए मतगणना हो रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है तो आम आदमी पार्टी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी आगे चल रही है। इससे यह स्पष्ट है कि नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रह सकती है। हालांकि शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस अभी तक सिर्फ एक सीट अपने खाते में ला पाई है। तो 8 फरवरी को यानी कि आज बीजेपी की जीत होगी या अरविंद केजरीवाल एक बार सत्ता में फिर से बने रहेंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म कर पाएगी, इस पर फैसला हो जाएगा। क्योंकि जनता ने ईवीएम में अपना मत कैद कर दिया है और साथ ही साथ इस फैसले से यह भी तय होगा कि आखिर जनता को क्या मिलता है। दिल्ली का चुनाव इस बार यह बता रहा है कि जनता को मुफ्त वाली रेवड़ियां मिलेंगी, चाहे वो फिर बीजेपी की सरकार आए या फिर आम आदमी पार्टी की। तो सभी की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना हो रही है। 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और वहां से सीधे सटीक रुझान न्यूज 18 इस वक्त आपको बता रहा है। आम आदमी पार्टी 24 सीटें अपने खाते में ला पाई है अभी तक और बीजेपी 32 पर आगे चल रही है। और अंतर आप देख सकते हैं, 11 सीटों का अंतर है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पीछे है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन 1998 से सत्ता से बाहर हुई बीजेपी क्या 27 सालों का सूखा खत्म कर पाएगी? यह बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है। और अगर उत्तर भारत के राज्यों की बात की जाए तो बीजेपी अपना परचम वहां पर लहरा रही है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और ये सीधे रुझान काउंटिंग सेंटर से आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरह से ये सटीक रुझान आप तक पहुंच रहे हैं मेरी सहयोगी सना आपको बताएंगी। जी सना। बिल्कुल जास्मीन, यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और सुबह से इस वक्त की तस्वीर अगर हम दिखाएं, जो रिजल्ट हब का नज़ारा है पूरे वॉलेंट, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि तस्वीरें दिखाएं जनता को कि कैसे यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और रिजल्ट हब टीम की ये तस्वीर आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, सभी सीटों का एक एक आंकड़ा इनके पास है। ये आंकड़ा क्या कह रहा है, रुझान क्या कह रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी आपको दे दें। अब आते हैं रुझानात की बात करते हैं। 70 विधानसभा सीट्स हैं और अब तक की अगर आंकड़ों की बात करें रुझानात की तो 57 ट्रेंड्स असेंबली सीट्स के आ चुके हैं। इन 57 में कौन कौन सी पार्टी कितने पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी लीडिंग में कहां तक पहुंच रही है और आम आदमी पार्टी लीडिंग में कहां पहुंच रही है ये आपको बता देते हैं। 32 पर लीडिंग में भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में रुझानात 24 सीटों को लेकर गए हैं। तो ये शुरुआती रुझानात हैं जो आपको दिखा रहे हैं। और काउंटिंग सेंटर्स की अगर बात करें, पोस्टल बैलेट से अब तक काउंटिंग हो रही थी और अब खबर ये आ रही है कि 2 असेंबली सीट्स ऐसी हैं जहां पर अब ईवीएम का पिटारा भी खुल चुका है। तो इस वक्त की अगर भारतीय जनता पार्टी के रुझानात की बात करें तो आपको बताएं कि ये 34 के ट्रेंड्स को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं नंबर। जैसे अगर आप किसी सहयोगी के पास जा पाए, किसी वॉलंटियर के पास जा पाए और दिल्ली की कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स की अगर बात कर ली जाए, जैसे जंगपुरा हो, नई दिल्ली सीट है, कालका जी सीट है, कब तब्दील होंगे, कब पहला नतीजा आएगा, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए रुझानात में जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वीआईपी सीट्स हैं, वहां पर कहीं ना कहीं रुझानात में झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। जी हाँ, नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं और यहाँ से पीछे चल रहे हैं। और प्रेजेंट में मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें तो वो भी पीछे चल रही हैं। और इसके अलावा मनीष सिसोदिया, ये बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए रुझानात में एक बड़ा सेटबैक नजर आ रहा है। लेकिन ये नतीजा नहीं है, नतीजा जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं, हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं ये सीट्स पर, इस वक्त क्या कुछ पूरा ओवरऑल सीट्स की अगर हम बात करें तो कितना ट्रेंड्स बता रहा है। देखिए सना, हमारे पास अब तक 57 सीट्स पर जो ट्रेल्स है, जो ट्रेंड्स है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास 24 सीट्स हैं जहां पर वो लीड कर रही है, बीजेपी 32 सीटों पर और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर फिलहाल लीड कर रही है। और जो अगर हम वीआईपीज की बात करें तो जो 3 बड़े चेहरे
आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो या मनीष सिसोदिया हो, ये तीनों ट्रेल कर रहे हैं, यानी पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर। परवेज साहिब वर्मा जो बीजेपी कैंडिडेट हैं नई दिल्ली से, वो फिलहाल अभी लीड कर रहे हैं इन सीटों पर। हालांकि बहुत जगह पर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं जगह पर 22 सीटों का भी 22 वोट्स का भी गैप है, लेकिन फिलहाल जो नतीजे हैं हमारे पास करीब 57 सीट्स पे, माफ़ कीजिएगा, जो ट्रेंड्स हैं वो सामने 57 सीट्स पे आ चुके हैं। बिल्कुल, तो 70 में से 57 के ट्रेंड्स आ चुके हैं, यानी यहाँ पर आप सीधे तौर पर 13 का वेट कर रहे हैं। और अगर नतीजों की हम बात करें, पहला नतीजा कितने बजे तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, पहला नतीजा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 9:30 के आसपास जो है वो, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 70 सीटें हैं और जैसे जैसे वोट्स कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर जो है सीट्स में वोट्स बहुत कम डले हैं, लाख से भी नीचे हैं, तो उनकी काउंटिंग बहुत जल्दी हो सकती है, जिसमें चांदनी चौक है, दिल्ली कैंट है और एक सीट और है जहां पर जो नंबर ऑफ वोट्स कम हुए तो उनकी गिनती जल्दी हो सकती है। तो माना जा रहा है कि इन सीटों पर जो नतीजे जल्दी पहले आ सकते हैं। और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ये मौजूदगी अपनी दर्ज करा रही है, तो मौजूदगी ऐसे दर्ज करा रही है कि एक ट्रेंड उसके हक में जा रहा है, ये कहाँ का है? देखिए, फिलहाल कांग्रेस बता सकते हैं क्या? फिलहाल कांग्रेस के पास एक ही सीट पर हम देख पा रहे हैं कि ये लीड कर रही है। अब तक मैं आपको थोड़ा, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बिल्कुल बता पाऊंगा। और इसके अलावा जब तक बता रहे हैं कि कांग्रेस का खाता जो ट्रेंड्स में खुलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है रुझानात में, उसकी तफसील बताएंगे, ये बताएंगे देवेंद्र यादव। ये देखिए, देवेंद्र यादव बादरी से है, जो इकलौती ऐसी सीट है जहां पर फिलहाल कांग्रेस लीड कर रही है। हालांकि इस पूरे कैंपेन के दौरान भी हमने देखा कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा स्टीम नहीं थी उनकी कैंपेनिंग में, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक सीट है, ये वो कांग्रेस है जिसने दिल्ली पर कई सालों तक रूल किया था। लेकिन आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि सिर्फ मात्र एक सीट पर जो है कांग्रेस लीड कर रही है। बाकी सभी सीटों पर या तो आम आदमी पार्टी, हालांकि बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों पर आगे फिलहाल अभी लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो हाल है वो फिलहाल अभी एक सीट तक ही सीमित। आम आदमी पार्टी की उस सीट की बात करेंगे जो हाई प्रोफाइल सीट है, और कांग्रेस की बड़ी उम्मीदवार भी यहाँ पर टक्कर देने वाली उम्मीदवार कहा जा सकता है, अलका लांबा। कालका जी सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो कालका जी सीट्स पर ये यहाँ पर दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर सीएम आतिशी हैं और उनको टक्कर दे रही हैं अलका लांबा। और साथ ही यहाँ पर ये खबर मिल पा रही है ट्रेंड्स को लेकर कि आतिशी पीछे चल रही है, तो आगे कौन चल रहा है? देखिए, फिलहाल जो आतिशी है वो कालका जी सीट से पीछे चल रही है और इसी सीट पर फिलहाल बीजेपी की जो कैंडिडेट बता रही हैं वो फिलहाल अभी यहाँ पे लीड कर रही हैं। और वो उसी तरह से जो अरविंद केजरीवाल की सीट पर परवेज साहिब वर्मा और जो सिसोदिया की सीट है वहाँ पर भी बीजेपी कैंडिडेट आगे। तो रमेश बिधोड़ी कालका जी से आपको बताएं कि आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात ना करें तो नजरअंदाज करना हो जाएगा। मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहाँ पर क्या कुछ देख पा रहे हैं ट्रेंड्स में, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, कुछ एरियाज़ में, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो सिर्फ लिमिटेड एक ही सीट तक है बादली की, लेकिन वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो मुस्लिम बहुल इलाके वहाँ पे आम आदमी पार्टी कुछ सीट्स पर जो फिलहाल अभी लीड कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें ओखला की, आपने बात की, अगर हम ओखला सर्च करें तो ओखला में मनीष चौधरी बीजेपी के वो फिलहाल अभी ट्रेल कर रहे हैं। और यहाँ से आगे कौन चल रहा है, क्योंकि वक्त देना चाहिए, सर्च कर रहे हैं पूरी तरीके से, काउंटिंग सेंटर्स का आंकड़ा इनके पास पहुँच रहा है और हमेशा हम ये सटीक जो आंकड़े हैं वो पहुँचाते रहें दर्शकों तक, क्योंकि न्यूज़ 18 मतलब होता है वोटिंग और काउंटिंग की जो सटीक तस्वीरें हम पहुँचाते हैं। अब ओखला के ट्रेंड्स के हवाले से बात कर लेते हैं शैलेंद्र। ओखला से हमारे पास आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान फिलहाल अभी लीड कर रहे हैं, जो ओखला की सीट है। और वहीं उसी सीट पर जो है जो बीजेपी है वो फिलहाल ट्रेल कर रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट ओखला से अगर मैं बताऊं आपको, ओखला की सीट से आईएनसी भी ट्रेल कर रही है और इसमें जो लीड है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। और वही मनीष चौधरी जो बीजेपी ओखला के हैं वो यहाँ पे ट्रेल तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और साथ ही ओखला की सीट की बात हो रही है, यहाँ ट्रेंड ये कह रहे हैं। और ओखला में जो कहा जा रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैदान में आने से जो मुकाबला जो है वो काफ़ी रोचक हो जाएगा। तो इस वक्त जो ट्रेंड्स कह रहे हैं वो ये कि आम आदमी पार्टी के हक में ट्रेंड्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी अमानतुल्लाह के हक में ओखला सीट से ट्रेंड्स आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है। बिल्कुल सनात, तो सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो हाई प्रोफाइल सीट्स का अगर जिक्र कर लिया जाए तो हाई प्रोफाइल सीट्स में कांटे की टक्कर बीजेपी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को देती हुई नजर आ रही है। सना, बहुत शुक्रिया आपका। नई दिल्ली सीट की अगर बात करें, कालका जी सीट पटपड़गंज जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट थी और अब वो जंगपुरा सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जंगपुरा की जंग उनके लिए आसान नहीं है, जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बड़ा सवाल है। करावल सीट की अगर बात करें, कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता है बनाम मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी, ये वो तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स हैं
जिनके ट्रेंड अभी सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजवीर सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन गौड़ साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और गुरमीत सर हैं जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन गौड़ जी, किस तरह देख रहे हैं आप? हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे चल रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथी को भी नमस्कार। देखिए, रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, और अभी बैलेट पेपर मेरे ख्याल बैलेट वाली काउंटिंग, वो काउंटिंग हुई है। अभी मशीन्स पे उतना ज्यादा नहीं गए हैं, तो रुझान अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी रुझानों में नहीं आती, सरकार में आती है। तो समय बदलेगा, समय बदल रहा है धीरे धीरे। जब शुरुआत हुई थी तब परिस्थिति और ज्यादा दुर्लभ थी, अब परिस्थिति ठीक होती जा रही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी नीचे की तरफ जाएगी और आम आदमी पार्टी ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए जो काम करे हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जितना मर्जी आम आदमी पार्टी को गालियां दी, जितना मर्जी गुंडागर्दी करी, जो भी करा, अल्टीमेटली देखिएगा जब रुझान आने वाले 1 से 2 घंटे में ये बदलते हुए दिखाई देंगे, और आम आदमी पार्टी फुल मैंडेट के साथ, पूरे मैंडेट के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। अभी तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, अरविंद केजरीवाल जैसी जो सीट है उसमें भी कह रहे हैं कि पीछे चल रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी सीटें हम भी फॉलो कर रहे हैं लगातार, तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जी, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं नवीन जी, जहां आपके कई दिग्गज मैदान में हैं और वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी, आप बताइए, दिल्ली का किला फतह करना इस वक्त बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, साख का भी सवाल है। हालांकि उत्साहित करने वाले रुझान हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी फाइट तो ठीक ठाक दे ही रही है। आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरी राम राम जी। तो हमारे लिए चुनौती पिछले 26 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, और ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन जो 10 साल का केजरीवाल का जो कार्यकाल था, जिसमें इन्होंने टेक्निकल भ्रष्टाचार किया, तो वो चीजें सारी, जो ये विकास का ढोल पीट रहे थे, वो भी फट चुका है इनका। इन्होंने जो हरियाणा पे एलिगेशन लगाई, थोप देना, तो ये सारी चीजें पब्लिक ने देखी, और जनता को एक अच्छी सरकार की उम्मीद है कि जो आप रुझान बता रहे हैं, रुझान तो अभी है शुरुआती, तो अभी 1-1.5-2 घंटे में तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से भी आगे जाएगी। ठीक है, ये आपका उत्साह है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन गुरमीत सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कितनी बड़ी चुनौती है ये आम आदमी पार्टी के लिए भी, और बीजेपी के लिए तो वाकई है। अगर उत्तर भारत के राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है। देखिए, वैसे तो हर चुनाव का अपना महत्व होता है और अपने उसके समीकरण होते हैं, और इसलिए इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में भी लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करती रही है लगातार, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत लंबे समय से, पहले कांग्रेस ने लगभग 3 चुनाव में, और फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बाहर रखा। तो बीजेपी के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, वो एक चुभन थी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से, कि हम लोकसभा में वही मतदाता होते हैं और वो हमें सारी सीटें दिल्ली की दे देते हैं, तो फिर विधानसभा में क्या होता है। तो उस दृष्टिगत, और क्योंकि अब इतने साल हो गए थे, और आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा दांव चला था, क्योंकि शुरू से आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, व्यवहारिक तौर पे आज भी अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव में एक अलग बात ये थी, 2 बातें थी अलग। एक तो देखिए, ये जो पार्टी थी, ये कट्टर ईमानदार के नाम पर, और जो आप जानते हैं कि अन्ना हजारे जी का जो जन लोकपाल का आंदोलन था, वहां से निकली थी। तो इस कार्यकाल में ये जो मामला हुआ, जिसमें बहुत सारे मंत्री और फिर मुख्यमंत्री खुद जो अरविंद केजरीवाल थे, उनको जेल जाना पड़ा। बहुत दिनों तक उन्होंने जेल से सरकार भी चलाई, त्याग पत्र नहीं दिया, और बाद में उन्होंने एक दांव खेला और एक महिला
जो कि कमोबेश, और जो पार्टी के नेता थे, वैसे तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी है लेकिन फिर भी उसमें भी अगर आप तुलना करें तो उनसे कई सीनियर लोग भी थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का एक बड़ा दांव खेला और इस्तीफा दिया, और ये भी कहा बार बार कि मैं जनता की अदालत से जो है वो बरी होके आऊंगा, मेरे पे आरोप लगे। और अगर अब वो बरी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था, और जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि एग्जिट पोल का जलूस पहले भी निकलते रहे, लेकिन खासतौर पे हरियाणा में अगर आपको याद हो, बल्कि मजाक यही हो रहा था कई दिन से जब से एग्जिट पोल आए, और कि जब हरियाणा में जहाँ एग्जिट पोल बता रहे थे, क्योंकि सटा हुआ है हरियाणा आप जानते हैं 3 तरह से, और कि वहां जब बीजेपी जीत गई तो फिर दिल्ली में तो फिर एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि जीतेगी। तो देखिए, इसमें तो एक तो ये बात जो थी, जो ईमानदारी वाली जो बात छवि थी उनकी, उस पर थोड़ा सा जो ये मामले चले उसकी वजह से वो पैदा हुआ। और दूसरा, कोई भी हो, आप नवीन पटनायक को देख लीजिए और कुछ अपवादों को आप छोड़ दीजिए, तो 15 साल एक बहुत बड़ा एक तरह से समय था जो लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, और मतलब 3 चुनाव अगर हम उस दृष्टि से कहें तो उसकी वजह से एक फटीक भी हो जाती है, एक मतदाताओं में भी एक प्रकार की वो होती है। तो उसकी वजह से आम आदमी पार्टी, अगर ये नतीजे जो आप बता रही हैं जो अभी चल रहे हैं 39-25 में देख पा रहा हूँ आपके स्क्रीन में, और लगभग सभी बड़े नेता जिनमें आतिशी भी शामिल हैं और अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि ये बैलेट पेपर्स का रुझान है, और आम आदमी पार्टी के लोग यही सोच रहे होंगे कि हरियाणा में बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे थी और वो में पीछे हो गई थी, आकाश ऐसा ही हो कि बैलेट पेपर में अभी बीजेपी आगे चल रही है। तो लेकिन हम जैसे मैंने कहा चुनाव अलग है, तो और दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत है वो दिल्ली से हुई, सबसे पहले उसे सत्ता दिल्ली में मिली, तो उनके लिए अपना एक तरह से जिसे बोलते हैं कि किला बन गया था या अभेद दुर्ग था। और डॉक्टर गुरमीत सर, एक ही बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी 2013 से सत्ता में लगातार बनी हुई है, एक ही ऐसी पार्टी है जो दिल्ली की सत्ता में लगातार बनी हुई है, लेकिन अगर हम एक टेन्योर देखें 2020 से 2025 तक का, कितना चैलेंजिंग टेन्योर वो रहा, क्योंकि जिन 2 बेस मॉडल्स की बात करती है आम आदमी पार्टी, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर भी जिस तरह से स्तर घटा है, जीएसडीपी के कुछ आंकड़े आए हैं, या मोहल्ला क्लिनिक्स का जिक्र किया गया हो, कोविड के टाइम पर वहां पर कई सवाल खड़े हुए कि छोटी मोटी क्रोसिन टाइप की दवाइयां तो वहां मिल जाती हैं आम लोगों के लिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो टेस्ट की सुविधा वहां पर होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिन चीज का जिक्र किया कोविड के टाइम पे, वो सुविधाएं वहां पर आम जनता के लिए नहीं है। तो 2020 से 2025 का वो टेन्योर, जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट और बुलंद होकर आवाज उठाती थी, क्या 2025 में भी उसी तरह का जो आम आदमी पार्टी का जो काम है वो जनता के जहन में रहा, जिसको मद्देनजर रखते हुए जनता ने वोट किया होगा? अब तो थोड़ी देर में आपको ये इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि वो जनता के जहन में रहा या नहीं रहा, क्योंकि अगर जनता उन्हें हरा देती है तो इसका मतलब वो जो था, जो एक चढ़ाव था आम आदमी पार्टी का। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्षेत्र हो, जो व्यक्ति 6 से, जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि जो सुई 6 से 12 पे जाती है वो 12 से 6 पे वापस भी आती है, तो वो कोई भी आदमी जब एक चढ़ता है तो उसकी एक लिमिट होती है और फिर वो वापस आता है। तो इसमें पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अमर तो है नहीं। दूसरी बात ये कि जब शुरुआती पीरियड होता है तो नो डाउट 2-3 चीज़ों में, चाहे वो भ्रष्टाचार के, मुझे अभी भी याद है जब शुरू में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो ये आने लगा था, खबरों वगैरह में आता था, आप लोगों के माध्यम से इस तरह के समाचार आते थे कि लोग डरने लगे हैं सरकारी कार्यालयों में मांगने में, कोई पैसा मांगने में, रिश्वत मांगने में। और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बुनियादी बातें होती हैं, तो दोनों पे इन्होंने जो है वो मॉडल स्कूल बना के, और उसके बाद विदेशों तक भी जो है उनकी ख्याति हुई। आपको पता है कि अमेरिका से या बाहर से कोई जब वो आते थे बड़े राष्ट्राध्यक्ष, वो भी दिल्ली के स्कूल देखने जाया करते थे, और मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे शुरू में, और आप जानती हैं कि आतिशी जी उस समय से भी जुड़ी रही पार्टी से। तो